जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सोल्यूशन चैप्टर का। और आज से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। और सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। तो वैसे तो हमें केवल न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करना है, बट थोड़ा सा ब्रीफ हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला तो आप लोग याद करके रखते हैं। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। आप इससे चाहे तो इसका स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक, जिसका वेपर प्रेशर क्या है, P0। P0 मतलब उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, सॉल्वेंट है ना, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। ये अब जब इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है, ध्यान से समझना, ए और बी कंपोनेंट में हमेशा बी कंपोनेंट हम अगर कुछ नहीं बोला है स्पेशली, तो बी कंपोनेंट को हम सॉल्यूट मान के चलेंगे, सॉल्यूट। क्लियर। ए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो P0 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जब इसमें वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, तो अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, सोल्यूशन का। ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ब्रैकेट में लिख लेना, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब निश्चित सी बात है, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है, तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम पाया जाएगा। मतलब अगर P0 अगर 100 है, तो ये निश्चित है कि 100 से कम होगा, 96 होगा, 98 होगा, 98 होगा, ठीक है, 99 होगा, जो भी होगा, लेकिन इससे तो कम ही होगा। यानी कि P0 हमेशा PS से ज़्यादा होगा। तो P0 माइनस PS क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना, इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव तब आएगा जब उसको हम ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। तो अगर हम P0 माइनस PS, ठीक, इसी को कभी कभी डेल्टा P भी बोल देते हैं, ठीक, ये हो गया। चलिए, अगर हम P0 माइनस PS अपॉन में P0 कर देंगे, तो ये जो कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NB अपॉन में Na प्लस NB, ठीक है ना। या फिर N2 अपॉन में N1 प्लस N2, NB यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में ये टोटल मोल। क्लियर, ठीक है। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इसमें हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। जैसे कभी बहुत वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। कुछ अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो हम उसमें क्या कर देंगे, Na और NB। वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या है, उसमें B का बहुत कम अमाउंट मौजूद है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Na के केवल, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल्स टू, ऊपर वाला क्या है, सॉल्यूट का मोल है, तो N सॉल्यूट अपॉन में N सॉल्वेंट। ये कहानी आ गई, ठीक। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। देखिए, जरूरत पड़ने पे आप अलग अलग तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसी में क्या है, एक फॉर्मूला, इसी को हम, इस वाले को ध्यान रखना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसी से हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है, आप ये तो मेन फॉर्मूला यही है, आप ये याद करेंगे। इसमें हम B को क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए A के तुलना में, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो, राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P टोटल इक्वल्स टू P0 A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब जो B है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जिसके वेपर नहीं बनते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, B को ध्यान से समझना, B जो कंपोनेंट है वो सॉल्यूट है, और ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, जिसके वेपर नहीं बनते हैं, ठीक, सॉलिड सॉल्यूट। तो P0 B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये जो P टोटल है, इसी को P सोल्यूशन हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसको PS से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये हो गया PS इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे कुछ भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, क्या हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के जगह पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा PS इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये फॉर्मूला बना, इसी को हम डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा? यही फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा PS इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो ये बन गया पी नॉट ए माइनस PS अपॉन में पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये पी नॉट ए क्या है? प्योर सॉल्वेंट, और ये पी क्या है, ठीक है ना। ये PS क्या है? सोल्यूशन का है। तो वही चीज़ तो है, पी नॉट माइनस PS अपॉन में पी नॉट। यहाँ पे हमने ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो ये फिक्स है कि ए है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप चाहे तो राउल्ट्स लॉ जो आप लोग पढ़े हैं वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसी फॉर्मूला में हम कुछ और फेरबदल करके एक नया फॉर्मूला तैयार करते हैं, इसको नोट कर लो। तो चलिए, दूसरा फॉर्मूला हम लोग रिवाइज इसको डिराइव करते हैं। देखिए, मेन फॉर्मूला क्या था? ये था पी नॉट माइनस PS अपॉन में पी नॉट इक्वल्स टू NB अपॉन में NA प्लस NB, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। अब इसको जरा रेसिप्रोकल इसका कर दो, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिए तो ये बन गया। अब देखो, राइट साइड वाले में NA प्लस NB अपॉन में NB। अब NB से NA को डिवाइड कर दो और NB को NB से डिवाइड कर दो, तो ये 1 प्लस NA बाई NB बन गया, ठीक। अब इस 1 को इधर लेके चले जाओ, तो ये पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस PS माइनस 1 इक्वल्स टू NA बाई NB। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप लोग, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। तो पी नॉट से पी नॉट खत्म, तो ये बन गया PS अपॉन में पी नॉट माइनस PS इक्वल्स टू NA बाई NB, ठीक है ना। ये बन गया। अब इसी को वापस से रेसिप्रोकल कर दो, तो पी नॉट माइनस PS अपॉन में PS इक्वल्स टू NB अपॉन में NA। ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन हम नहीं लिए हैं, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ये यूज़ करना भी आसान है और ये एक्यूरेट फॉर्मूला भी देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे केवल NB अपॉन में NA है, NB अपॉन में NA प्लस NB नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तभी ज़्यादातर मैक्सिमम केस में इस्तेमाल करें आप जब P नॉट और PS दोनों आपको दिया हुआ हो। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट जितने भी तरीके से फॉर्मूला है, देखो बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड के लिए तो ये फॉर्मूला आपका सफिशिएंट है ऊपर वाला, ठीक है। इसमें बी वाले को आप जरूरत पड़ने पर नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। बट कंपटीशन के लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो राउल्ट्स लॉ से फॉर्मूला हम जस्ट बना लिए थे उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देती है तो फिर आपको फिर इधर उधर ना जाना पड़े। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टारगेट तो क्वेश्चन ही था, नोट करो इसको। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज 23.5, यानी कि पी नोट दिया हुआ है 23.5। When a certain amount of non-volatile solute is added to this solvent, vapor pressure of solution was found to be 23 mm, ठीक है ना। यानी कि PS दे दिया हुआ है 23। क्लियर? अब देखो पूछा है फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है? P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट, ठीक। और यही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो ध्यान से समझो, ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। आप डायरेक्टली इससे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो P नॉट है 23.5, PS है माइनस 23 अपॉन में P नॉट यानी 23.5। ये कितना आ गया है? 0.5 अपॉन में 23.5, और यही हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ठीक है ना, जिसमें P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट से ही हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कभी कोई चीज़ इसमें मिसिंग रहेगा तब इधर कुछ मास वगैरह दिया रहेगा तो हम और काम कर सकते हैं। क्लियर? इसको नोट करिए। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग इफ 50 ग्राम सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम वाटर। P नॉट H2O दिया हुआ है 23.8 mmHg।
ध्यान से समझिए, वेपर प्रेशर लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग अलग होता है। वेपर प्रेशर लोअरिंग या जस्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको बोलेंगे वो होगा पी नॉट माइनस पी एस, और रिलेटिव तब निकलेगा जब उसको पी नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए पी नॉट माइनस पी एस यानी कि डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट यानी कि 23.8 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए हमको दोनों का मोल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना है 50 ग्राम अपॉन में इसका मोलर मास 342, यह आएगा 0.146, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यानी सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 500 अपॉन में 18 27.78। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सुक्रोज अपॉन में मोल्स ऑफ वाटर प्लस, चाहे तो आप यहाँ पे ये 0.146 करिए या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.146। तो यहाँ से डेल्टा पी यानी कि वेपर प्रेशर लोअरिंग कितना आ जाएगा 0.146, ठीक है, अपॉन में 27.78 प्लस 0.146, इसको मल्टीप्लाई कर दो 23.8 से, ये करीब करीब आ जाएगा 0.124 के, ठीक है ना, 0.124। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा भाई पी नॉट माइनस पी एस यानी कि डेल्टा पी को किससे डिवाइड कर दो 23.8 से, यानी कि यही चीज, यानी कि यही मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से समझना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही आंसर हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दिया हुआ है 640, यानी कि पी नॉट दे दिया हुआ है 640 और पी एस दे दिया हुआ है 600। ठीक, तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पी नॉट कितना दिया हुआ है 640 और उसमें से 600 घटाएंगे तो 40 अपॉन में पी एस दिया हुआ है 600 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, जो कि हमको निकालना है, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, कितना सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 39, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 78 इसका मोलर मास अपॉन में इधर 39, भाई डिनोमिनेटर में था तो मोलर मास अपॉन में मास हो जाएगा अगर उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया, ये कट गया 1/15। ठीक है, तो यहाँ से मोलर मास कितना निकल के आ गया 2.175 इंटू 70, ये तो 78/39 ये 2 हो गया। ठीक है, इंटू 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 65.25। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट मास ऑफ यूरिया नीड्स टू बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25%। यानी ध्यान से समझो, पहले वाटर का वेपर प्रेशर कितना था पता नहीं, 100 मान लो, तो अब 25% घट गया है, तो अब कितना बच गया 75। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप पहले पी मान लीजिए, फिर इसको पी एस को 0.75 पी कर दीजिए, हम 100 और मान लिए 25 घट गया तो 75। पी नॉट माइनस पी एस दोनों पता है। ठीक, कितना है 100 माइनस 25, तो फॉर्मूला लगाओ 100 माइनस 25 यानी कि 25 पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस, क्योंकि पी नॉट पी एस दोनों पता है ना, तो 75 इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया अपॉन में इसका कितना है मोलर मास। ठीक है, क्या करना है हमको, एन सॉल्यूट अपॉन में एन सॉल्वेंट करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास। अब ये क्योंकि सॉल्वेंट का मोल डिनोमिनेटर में है, तो अगर मास बाय मोलर मास हम लिखना चाहें तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 100। ठीक, असल में ये था क्या, ये 100/18 था, तो 18/100 हो गया क्योंकि इसको हम न्यूमरेटर में लेके आए हैं। यहाँ से आप क्लियरली ये तो 1/3 हो गया, तो W इक्वल्स टू 6000 इंटू 6000 इंटू नहीं है अपॉन में 3 इंटू 18,
इसको सॉल्व करोगे तो 111.1 ग्राम आएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब हम लोग दोबारा से इस फॉर्मूले को देखिए, दोबारा से इस फॉर्मूले को आप लोग देखिए, ठीक। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ध्यान देना इधर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है 18। अब इस 18 को छोड़ो, मतलब छोड़ना नहीं है, ध्यान दो, ये और यहाँ पे अगर हम 1000 लगा दें, ठीक, क्योंकि 1000 इधर लगाएंगे तो इधर भी 1000 लगाना पड़ेगा क्योंकि हम अपने से ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये इसको छोड़ के ये क्या बन जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगा, ये क्या मोलालिटी ही नहीं है? यस, दिस इज मोलालिटी, और यही तो हमको निकालना है। तो पी नॉट कितना दिया हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस कितना है, अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस 1/3। तो 1/3 में, क्योंकि इधर 1000 हम अपने से लेके आए हैं, इंटू 1000 इक्वल्स टू, इस चीज को मोलालिटी कर देते हैं, मोलालिटी इंटू 18, ठीक। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन में 54, ठीक है, 18 × 54, ये कितना आ जाएगा 18.52, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे भी आपको काम करना है, ठीक है ना। और ये पुराना IIT का क्वेश्चन था, ठीक, बट ध्यान रखिए आप इस चीज को।